Good morning students. I am your chemistry teacher अल्ताफ सर. I welcome you all to my chemistry class. मैं आप सभी का मेरे केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं. आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो खास करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा, जहां पे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस और स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर को वेटेज ज़्यादा दिया हुआ है, कौन से चैप्टर हम इजीली कवर कर पाएंगे एग्ज़ाम के पहले, और एग्ज़ाम के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. तो चलो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. मैं फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे केमिस्ट्री क्लास में. जैसे कि हमें पता है कि 12th स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री के लिए हमें टोटल 16 लेसन दिए हुए हैं. अगर हम उस 16 लेसन को अगर देखेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री जो है अलग अलग डिवीज़न में बटी हुई है. अगर हम देखेंगे हमारे जो 16 लेसन हमें सिलेबस में दिए हुए हैं, हम उनको 4 डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि पहला डिवीज़न रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड डिवीज़न रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड डिवीज़न रहेगा ऑर्गेनिक, और हम लास्ट में पढ़ेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री. अगर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री डिवीज़न में हमें 6 लेसन दिए हुए हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स. अगर हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में जितने लेसन दिए हुए हैं सभी लेसन से हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टेट बोर्ड में कंपल्सरीली. अगर हम न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करेंगे, अगर समझो तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना अगर पसंद आता है, तो तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के लेसन्स ईजी जाएंगे. अगर हम पहला लेसन सॉलिड स्टेट की अगर बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट हमें पता है, फिर हमें इस लेसन में पढ़ना क्या है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है. फिर जैसे सॉलिड फॉर्म हो गया तो उसके टाइप्स कैसे हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है, फिर क्रिस्टलाइन के और 4 टाइप्स हैं, आयोनिक, मॉलिकुलर, मेटालिक, और लास्ट में कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल. इसके बारे में बात करेंगे. फिर हम यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे. फिर जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसकी बात करेंगे. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे सॉलिड्स का. और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. न्यूमेरिकल्स आते हैं कि डेंसिटी निकालना है, फिर या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल निकालना है, पार्टिकल का रेडियस निकालना है. ऐसे टाइप के हमें न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखने मिलेंगे जो सॉलिड स्टेट में. और सॉलिड स्टेट जो लेसन है वो हमें कंपल्सरीली 3 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए. अब हम सेकेंड लेसन की बात करेंगे सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने 11th स्टैंडर्ड में मैटर का क्लासिफिकेशन देखा था कि हम मैटर को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. एक है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा है मिक्सचर. फिर हम मिक्सचर्स को और 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस. अगर होमोजीनस मिक्सचर का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब क्या, ऐसा मैटर जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है और एक कंपोनेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और जो उसके साथ दूसरा कंपोनेंट, दूसरा मैटर जो प्रेजेंट है वो उससे कम है, लेस क्वांटिटी में. ये जब 2 सब्सटेंसेस, 2 मैटर एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे तब सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं. अगर सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट है तो हम उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. हमें स्टेट बोर्ड में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है तो फिर वहाँ पे हमें डिफरेंट लॉ पढ़ने हैं. जैसे अपना हेनरी लॉ है, रॉल्ट्स लॉ है. रॉल्ट्स लॉ के ऊपर हमें आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ना है, वेपर प्रेशर पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, जैसे कि वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. उसके बाद हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, ऑस्मोसिस पढ़ना है, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ना है. सभी पे हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं. तो सॉल्यूशन लेसन में हमें न्यूमेरिकल्स देखने मिलेंगे, लॉज देखने मिलेंगे. फिर आते हैं हम आयोनिक इक्विलिब्रिया में. तो आयोनिक इक्विलिब्रिया की शुरुआत होती है एसिड और बेस के डेफिनेशंस, या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की. सब्सटेंसेस जब पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, अगर उनसे आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उन्हें इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. उसी के कंसेप्ट पे हमें एसिड्स और बेसिस डिफाइन करना है. स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेसिस. फिर हमें एसिड और बेसिस के डिफरेंट डेफिनेशंस देखने हैं. आर्हेनियस थ्योरी कैसे डिफाइन करता है एसिड्स और बेसिस को. फिर हम देखेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट देखेंगे. फिर उसके बाद हम देखेंगे लिविस थ्योरी देखेंगे.
ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर देखेंगे, उसके बेसिस पे हम पीएच स्केल देखेंगे, पीएच स्केल पे हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिर बफर सॉल्यूशन देखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम सोलेबिलिटी प्रोडक्ट देखेंगे और लास्ट में हमें कॉमन आयन इफेक्ट देखना है। तो इस लेसन से हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, पीएच स्केल, फिर ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट, इस पे हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, बफर सॉल्यूशन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर कंसेप्चुअल है, अगर थ्योरी समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। कुछ तो न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है, जो वैल्यू क्वेश्चन में दिए हैं उसी वैल्यूज़ को सिर्फ तुम्हें अरेंज करना है और आंसर निकालना है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम सिस्टम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन। फिर उसके बाद हम थर्मोकेमिस्ट्री में देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हेस लॉ देखेंगे। ऐसे हमें केमिकल थर्मोडायनामिक्स में भी हमको न्यूमेरिकल्स देखने हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एंट्रोपी का कंसेप्ट देखेंगे। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो सबसे ज़्यादा मार्क के लिए है 6 मार्क्स और विथ ऑप्शन 8 मार्क्स। फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम ही दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब यहाँ पे हम केमिकल चेंज ऑब्जर्व करेंगे और उसका रिलेशन हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास अगर हम करेंगे तो क्या केमिकल चेंज दिख के आता है। अगर वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस एक ही सिंपल कंसेप्ट है, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें डैनियल सेल पता होना चाहिए, जो हमने रिडॉक्स रिएक्शन 11th स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ा था। उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। फिर लास्ट में आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम मेनली रिएक्शन का रेट बताते हैं कि रिएक्शन कितना स्लो हो रही है, कितना फास्ट हो रही है, क्या हम रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर है, उसके ऊपर हमने आर्हेनियस इक्वेशन देखना है। फिर उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन में देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कम करने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है। कैटालिस्ट का इफेक्ट देखेंगे। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखने वाले। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें लॉ भी है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। और अगर हम देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री कंपल्सरली अगर हम उसे यहाँ पे एडिशन करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 11 22 22 26 मार्क्स के लिए। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे 6 18 19 20 38। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स के लिए होता है और विथ ऑप्शन 98 मार्क्स के लिए होता है। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री अगर कवर कर लेंगे सिर्फ तो हमें 70 आउट ऑफ 26 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर हम विथ ऑप्शन अगर कवर करेंगे तो हमें टोटल 38, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री अगर हमारा परफेक्ट रहेगा तो हम स्टेट बोर्ड का हाफ पेपर कवर करेंगे। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं बोलूँगा कि तुम्हें कौन से चैप्टर सेल्फ स्टडी या फिर तुम अच्छे से कर सकते हो तो आयोनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स, या फिर केमिकल काइनेटिक्स के कंपैरिजन में और ये 2 लेसन तुम्हें और इजी लगेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रिया और केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ तुम्हें एक ही फार्मूला है जो याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वर्क Wmax। बाकी जो रहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, वो इजी फार्मूले हैं जो आसानी से याद रह सकते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रिया में कुछ फार्मूलेज हैं जैसे कि K डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू C, दैट इज Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C। ये एक फार्मूला अगर याद रहेगा। जैसे और pH का फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये याद रहेगा। बफर सॉल्यूशन के फार्मूले। तो ये 2 लेसन्स
मुझे लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें ईजी लगेंगे पढ़ने के लिए। केमिकल काइनेटिक्स ईजी है, वहाँ पे फॉर्मूलेज याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, फिर उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से तुम्हें लेंदी लग सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, अब हम आएंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब हम यहाँ पे ऐसे कंपाउंड स्टडी करेंगे जो कार्बन से नहीं बने हुए हैं। उसमें हमें 3 लेसन्स दिए हुए हैं। 7th लेसन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 11th में ही पढ़ा है कि जो हम हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हम उसको ग्रुप्स बोलते हैं। Am I right? नहीं, वर्टिकल रोज को हम ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं। तो हमने देखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो हमें 7th लेसन में लास्ट के जो 3 ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि 16 ऑक्सीजन फैमिली, 17 हैलोजन फैमिली, 18 जो हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं उसके बारे में। फिर 8th लेसन में ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। हम पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। एस जो हमारा ग्रुप 1 और 2 से बना होता है, और जो लास्ट का हमारा पी है जो 6 ग्रुप से बना हुआ है। एस और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको इनर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो उस एलिमेंट्स के बारे में हम 8th लेसन में पढ़ेंगे। और 9th है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें मेनली देखना है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और मैं बोलूँगा केमिस्ट्री में अगर तुम्हें कोई लेसन सबसे ईजी लगेगा तो ये वाला सबसे ईजी। सिर्फ यहाँ पे 2 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। एक है VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और स्टार्टिंग में एक वर्नर थ्योरी दिया हुआ है। ये 3 थ्योरी तुम्हें याद रखना है। बाकी तुम्हें लेसन इतना इजी लगेगा, सिर्फ तुम्हें याद रखना है। जैसे कि लिगैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, लिगैंड्स के नॉमेनक्लेचर याद रखना है, मोनोडेंटेड लिगैंड के एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, एम्बीडेंटेड के एग्जाम्पल याद रखना है, कैटायोनिक एनियोनिक कॉम्प्लेक्सेस। इतना इजी लेसन है केमिस्ट्री में 9th वाला। तो अगर हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें 3 लेसन प्रेजेंट है, वो कितने मार्क्स के लिए हैं? तो 17 मार्क्स के लिए कंपलसरी ले रहेगा और विथ ऑप्शन 23। अब हम आएंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बहुत से स्टूडेंट को डर लगता है, रिएक्शन 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 कैसे याद रखेंगे, रिएक्शन कैसे याद रखेंगे। तो रिएक्शन का हमें 10th में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन जिस मैटर पे होती है हम उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो रिएक्शन करवाता है हम उसे बोलते हैं रिएजेंट, और रिएक्शन होने के बाद जो हमें मैटर मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमें सिर्फ रिएजेंट अगर हम पे फोकस करेंगे तो हमें बहुत से रिएक्शन याद रहने लगेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि हैलोजन कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, हम उन्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उनके यूजेस देखेंगे। अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ने का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल है। सिंपल इन द सेंस कि उसका फॉर्मेट फिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि सबसे पहले तुम्हें डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में दिखेगी। ये जो 4 जो तुम्हें नेम्स दिख रहे हैं, हैलोजन कंपाउंड्स की डेफिनेशन, अल्कोहल फिनॉल ईथर की डेफिनेशन, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ये सभी वर्ड्स का या फिर कंपाउंड्स का डेफिनेशन तुम्हें सबसे पहले दिखेगा पढ़ते टाइम। सेकेंड, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हर एक लेसन में उनका हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिर क्लासिफिकेशन होने के बाद हम उसका नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे, IUPAC और कॉमन। IUPAC रूल सभी के लिए सेम है, सिर्फ एक सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे चेंज होते रहता है। जैसे कि अल्कोहल के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं OL, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। फिर उसके बाद ईथर में जैसे कि हम ऑक्सी वर्ड यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड में हम लास्ट में AL यूज़ करते हैं, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। फिर कीटोन्स में हम ON यूज़ करते हैं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर तुम एक किसी चैप्टर में अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हें बाकी चैप्टर का IUPAC नॉमेनक्लेचर समझने के लिए आसान होगा।
फिर नॉमेनक्लेचर होने के बाद हम प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं हम उनको लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो सभी रिएक्शंस तुमको प्रिपरेशन में मिलेंगे। और इसमें एक बात ऐसी है, जो रिएक्शन हमें हैलोजन डेरिवेटिव्स में दिए हैं वो कुछ रिएक्शन हमें आगे लेसन में रिपीट होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के टॉपिक में। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हैलोजन के रिएक्शन सिर्फ हैलोजन में ही रहेंगे। हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम जो रिएक्शंस पढ़ते हैं वो कुछ रिएक्शंस हमें आगे लेसन्स में देखने मिलते हैं। फिर प्रिपरेशन के बाद हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे कि हमने जो प्रिपेयर किया है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट, सोलैबिलिटी, फिर उसमें मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कौन से वाले प्रेजेंट हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा, हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद फिर प्रिपरेशन के बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि जो हमने प्रिपेयर किया है, जो मॉलिक्यूल्स हमने प्रिपेयर किए हैं, जो कंपाउंड हमने प्रिपेयर किया है उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल्स में विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, सोलैबिलिटी देखेंगे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक हर लेसन में सबसे बड़ा टॉपिक है। चारों लेसन में तुम कौन सा ही टॉपिक ले लो, केमिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक तुमको सबसे बड़ा दिखेगा। और मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस तुमको यहाँ से फील होंगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं बन रहे हैं। क्लासिफिकेशन इजी है, डेफिनेशन इजी है, नॉमेनक्लेचर इजी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का भी पैटर्न सेम है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अगर पैटर्न देखेंगे, सोलैबिलिटी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सोल्यूबल है नहीं है, पोलर है नॉन पोलर है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। और कभी कभी क्या करता है एग्जाम में कि इस लेसन का एक कंपाउंड, 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 चारों लेसन से एक एक कंपाउंड दिया जाएगा और तुम्हें बोलेगा कंपेयर करो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। उस केस में तुम्हें वहाँ पे नेचर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पता होना चाहिए कि विच कंपाउंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस फॉर्म करता है। जैसे कि अगर हम अल्कोहल की बात करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, ये दो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने देखा था डाइमर, मतलब ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो उस टाइम में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा रहेगा। ऐसे तुम्हें कंसेप्ट्स कुछ याद रखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि उनका एसिडिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, बाय यूजिंग लिटमस टेस्ट। फिर डिफरेंट रिएक्शंस हम वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है लास्ट में यूजेस। ये पैटर्न तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 लेसन्स पे अप्लाई कर लो, तुम्हारा स्टडी का पैटर्न एकदम ईजी लगने लगेगा। फिर लास्ट वाला है अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा चलो हम यहाँ पे मार्क देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम देखेंगे कंपल्सरीली हमें 18 मार्क्स के लिए आता है, और विथ ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 25 मार्क्स के लिए आता है। और लास्ट वाला जो 3 लेसन्स हैं अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल है। तुम्हें यहाँ पे बहुत सी चीज़ें याद रखनी होगी। जैसे कि पॉलीमर केमिस्ट्री में है, वहाँ पे तुमको क्लासिफिकेशन देखना है, उनके मोनोमर्स याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज़ याद रखने हैं। ग्रीन केमिस्ट्री में थोड़ा सा हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स जो हमने 11th बायोलॉजी में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। अगर हम देखेंगे लास्ट के 3 लेसन, तो वहाँ पे थ्योरी तुम्हें मतलब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे लेसन्स की अगर हम मार्किंग देखेंगे तो 9 मार्क्स के लिए। अगर तुम्हें 6 लेसन पढ़ने में मतलब 16 लेसन हम कैसे कवर करेंगे, तो मैं तुमको सिंपल बताता हूँ कि जो लेसन्स तुमको ईजी लगते हैं अगर तुम उतना ही कवर कर लोगे तो तुम्हें JEE क्वालिफाई होने के लिए 75% चाहिए, 75% चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री कवर करना है, तो ये सबसे ज़्यादा मार्क के लिए, ठीक है।
और अगर हम देखेंगे इनऑर्गेनिक में 9th लेसन तो कंपल्सरीली तुम्हें करना है, ये बहुत ईजी वाला लेसन है, ठीक है। अगर तुम्हें 10th का पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है, उसके बेसिक्स पता है, तो तुम्हें 7th और 8th लेसन का स्टार्टिंग पोर्शन तुम्हें बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, जो मैंने तुम्हें पैटर्न बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 लेसन्स, जहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और ये तो बहुत इजी वाले टॉपिक है। और लास्ट जो 3 टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक भी कवर हो जाएगा। ऑर्गेनिक तुमने कवर कर लिया तो 25 विथ ऑप्शन और 38, और यहाँ पे जो मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7, तो कितना हो जाएगा 70 मार्क्स। पेपर है तुम्हारा 70 मार्क्स का। अगर तुमने विथ ऑप्शन ई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक से अगर तुमने 9th लेसन कवर कर लिया तो तुम्हारा पेपर 70 मार्क्स तुम लिख सकते हो। 10 मार्क इधर उधर भी, अगर 60 मार्क्स का भी तुमने लिख के आ गए, 60 प्लस प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, ऐसे अगर तुम प्लान करोगे तो केमिस्ट्री का पेपर स्टेट बोर्ड के लिए तो इजी जाएगा तुमको। अब बात आती है एमएसटी सीईटी के लिए। तो एमएसटी सीईटी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, तो एमएसटी सीईटी के लिए तुम्हें सभी लेसन्स कवर करने हैं, सभी लेसन्स कवर करने। अब फिर तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन आ गया कि सर तुमने स्टडी का प्लान तो बता दिया, पढ़ेंगे कहाँ से, तो रिमेंबर वन थिंग, स्टेट बोर्ड बुक्स ही तुमको हेल्प करेंगे एग्जाम में स्कोर करने के लिए। हर साल हम देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो डायरेक्ट बुक में से सॉल्व एग्जाम्पल आते हैं या फिर एक्सरसाइज में से आते हैं। बहुत मुश्किल से 1 या 2 एग्जाम्पल जो बाहर से होते हैं, लेकिन लास्ट 2-3 साल से जो मैं देख रहा हूँ तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन से आते हैं डायरेक्टली बुक से आते हैं। जो तुम्हें करना क्या है कि स्टेट बोर्ड बुक्स अच्छे से फॉलो करना है, सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से देखना है। लेकिन स्टेट बोर्ड बुक में सिर्फ एक कमी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जनरल रिएक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड के एग्जाम में वहाँ पे एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे कि हैलोजन डेरिवेटिव्स का जो प्रिपरेशन वाला पार्ट, वहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर हमें हैलोजन डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करना है तो हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग हैलोजन एसिड। तो मैं यहाँ पे HCl लेता हूँ, अनहाइड्रस ZnCl2। तो इस रिएक्शन में तुम इजीली बोल सकते हो कि अल्कोहल का मैंने कन्वर्जन कर दिया है अल्किल हैलाइड में, लेकिन ये वाली जनरल रिएक्शन रहेगी। अब एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम एथेनॉल। ये बहुत इजी रिएक्शन है, इतनी रिएक्शन इजी आएगी नहीं, तो तब तुम्हें पता होना चाहिए IUPAC नॉमेनक्लेचर कि अरे इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये है, हमें प्रिपेयर करना है इथाइल क्लोराइड। फिर तुम्हें याद होना चाहिए कि ये वाले रिएजेंट HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, हम इसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ऐसे तुम्हें कुछ कंसेप्ट्स याद होने चाहिए, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो मैंने बोल दिया कि स्टेट बोर्ड के बुक्स का बाहर कुछ नहीं आएगा, एक्सरसाइज में के क्वेश्चंस करने हैं। फिर जो बीच बीच में जो कैन यू रिकॉल, डू यू नो, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे ध्यान देना है, जो CET के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फिर और अगर हम सॉल्व एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं वो हेल्प करते हैं, स्टेट बोर्ड में एज इट इज़ आते हैं, ठीक है। अब मैं जो क्लास लेने वाला हूँ तो स्टेट बोर्ड और प्लस CET वो मैं अलग क्लास लेने वाला हूँ, और जो JEE नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग क्लास लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला लेसन है सॉलिड स्टेट, ठीक है। हम डेली जितना जल्दी हो सके उतना हम अच्छे से एकदम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। इतना याद रखना, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम में वही 99% आएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जो भी नोट्स हैं मैं तुमको PDF फॉर्मेट में लिंक में मिल जाएंगे, यू कैन डाउनलोड और यू कैन मेमोराइज।
लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नोट्स में नहीं मिलेंगे, वो तुमको खुद सॉल्व करने हैं। उसका सिर्फ मैं फाइनल आंसर दे दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स तुमको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो हमने देखा 16 लेसन का प्लान हमारे सामने है। फिजिकल है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अप्लाइड केमिस्ट्री। हमने 16 लेसन को 4 डिवीजन में डिवाइड किया है। हमारा जो फर्स्ट डिवीजन है फिजिकल केमिस्ट्री वो इम्पॉर्टेंट है स्टेट बोर्ड के लिए, सीईटी के लिए। तो न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे सीईटी में तो फिजिकल से ही आएंगे। जैसे कि आयोनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, वीक एसिड है वो दिया होगा, फिर तुम्हें अल्फा कैलकुलेट करना होता है, वहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स में तो वहाँ पे तुम्हें वर्क डन पूछेगा, वॉल्यूम चेंज दिया होगा, एक्सटर्नल प्रेशर दिया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हें ऑर्डर पूछेगा, मोलिकुलरिटी पूछेगा। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चंस आएंगे, रेडियस पूछेगा, यूनिट सेल दिया होगा, एफसीसी, बीसीसी। सॉल्यूशन से तुम्हें हेनरी लॉ से सोलेबिलिटी पूछेगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस तुम्हें सीईटी में एक्सपेक्ट करने मिलेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री हम कवर करेंगे, जो हमें 26 मार्क्स कंपल्सरीली विथ ऑप्शन 38 है। इनऑर्गेनिक में हमें 9th लेसन कंपल्सरीली कैसे भी कवर करना ही है। तुम सेल्फ भी करने जाओगे तो ईजिली कवर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखना है, लेकिन वो ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे वो बहुत ही अलग और डिफरेंट है, दोनों एकदम सिमिलर नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है। मैंने तुमको बता दिया कि सभी चैप्टर के सबसे पहले डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन समझ लो। नॉमेनक्लेचर अगर तुमने एक लेसन में कवर कर लिया तो बाकी लेसन्स में तुम्हें नॉमेनक्लेचर ईजी चला जाएगा। और प्रिपरेशन रिएक्शन समझने के लिए तुम्हें नॉमेनक्लेचर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो प्रिपरेशन से तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। प्रिपेयर एक दिया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे तुम्हें दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करना है, तो वहाँ पे नाम दिया होगा तो तुम्हें नाम से उसका स्ट्रक्चर लिखना होगा। फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सोलेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऐसे फॉर्मेट में। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो बहुत बड़ा टॉपिक है, हर चैप्टर में कहीं छोटा है तो कहीं बड़ा है। फिर लास्ट में हम देखेंगे यूजेस। ऐसे हमारा ऑर्गेनिक कवर होगा। और अप्लाइड केमिस्ट्री थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पोर्शन है, उसके लिए हमें थोड़ा सा मतलब याद मेमोराइज करने की ज़रूरत रहेगी लास्ट के 3 चैप्टर्स। तो ये स्टडी प्लान ऐसे है, अगर तुमको स्क्रीनशॉट निकालना है तो तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज हमने जो समझा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीईटी के बारे में बात करेंगे। मैंने मोस्टली यहाँ पे बता दिया है 12th के बारे में कि 12th स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है। अगर हम नेक्स्ट क्लास में हमें सीईटी के लिए अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वरना आज का वीडियो में हमने क्या देखा तुम्हें कन्फ्यूज हो जाएगा। तो ये सिर्फ स्टेट बोर्ड थ्योरी एग्जाम के लिए मैंने बताया, जो भी बताया। सीईटी के लिए मैं अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसके लिए बुक्स की लिस्ट अलग बताऊंगा, फिर कैसे प्रिपेयर करना है वो अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए सबका थैंक यू। अगले वीडियो में हम मिलेंगे।